सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों मॉडल पेपर पे बात हो रही है और आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मॉडल पेपर फर्स्ट पर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जिसका नाम है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 और 2017 के मॉडल पेपर आप लोगों को अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पर। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दिया गया है। और जैसा कि 2017 का जो पेपर है उनका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियोस जो हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस की वहां पर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों केवल एक ही निवेदन है सभी अभ्यर्थियों के पास जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपका फ्रेंड है, मित्र है, उसके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के। और पहला क्वेश्चन आपका है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का पूर्ण रूप। ज्यादातर बच्चे करते क्या हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी लिख करके छोड़ देंगे, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिख करके बस 1995 एक्ट हो गया। दोस्तों नंबर कट जाएगा आपका, एक नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिखा तो। पूर्ण रूप मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी, वहां पर मैंने बताया था और चलिए यहां पर भी बता देता हूं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो ये आपका फुल फॉर्म है। अगर आप फुल फॉर्म्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस की लिंक में जाकर के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के फुल फॉर्म्स की वीडियोस देख सकते हैं। और फुल फॉर्म से ये मान के चलिए प्रत्येक पेपर में आपको 5 अंक दे करके जाएंगे और ये 5 अंक आप लोगों को जो आपकी मेरिट है वो काफ़ी हाई करके जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमको दूसरों से अलग करती हैं। सभी क्वेश्चंस करेंगे मगर सभी को फुल फॉर्म्स नहीं पता होंगी, तो ये मान के चलिए आप लोग फुल फॉर्म्स तैयार कर लीजिए। दूसरा आपका है NIEPID का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म्स देख लीजिए, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। निर्तार का पूर्ण रूप लिखिए, या आपसे यह भी कह सकता है कि इसका नया नाम क्या है। नया नाम क्या है, जिसको भी ये दो फुल फॉर्म्स अभी इसी वक्त पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसको नहीं पता है तो आप लोग फुल फॉर्म्स की वीडियोस में जाकर के देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दी है। और जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है जिनका नाम चेंज किया गया है और नाम चेंज करके क्या किया गया है तो उनको भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब जो आपकी डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफ्रेजिया, डिसलेक्सिया, तो ये एक ना एक पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपसे पूछ लिया डिस्ग्राफिया संबंधित है। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था जहाँ पर ग्राफ की बात आएगी, यानी कि बच्चा पेंसिल से या पेन से ग्राफ बनाएगा यानी कि लिखेगा, तो लेखन संबंधी जो समस्या होगी वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगी। कैलकुलेशन में मैंने बताया था, डिसकैल्कुलिया में मैंने बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कैलकुलेशन, तो वहां पर क्या होगा, गणित संबंधी समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। अब देख लीजिए SLD का पूर्ण रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों आप लोग सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे पहले अपना काम कीजिए और उसके बाद में जो आपके फुल फॉर्म्स की वीडियो हैं उनको देख लीजिए। आपको 2 साल काम देने वाली है, यानी कि 2 साल में 60 नंबर आपके फुल फॉर्म से ही आएंगे। और इस साल की जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है मैंने उनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। लगभग मैं 4 वीडियोस अपलोड की है, काफ़ी कुछ उसमें कवर कर दिया है। जो छूट चुकी है वो मैं 5वीं वीडियो में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों यहां पर आपको सभी क्वेश्चंस करने थे, ये आपके 5, यहां पर आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और सभी आपको यहां पर भी करने होंगे 10 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 2 अंक का होगा। तो कभी कभी अब देखिएगा प्रारंभिक अंतराक्षेपण,
पूछ देगा या प्रारंभिक हस्तक्षेप पूछ देगा। प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या होता है? अब आप अंतराक्षेपण को कंफ्यूजन में ना लीजिएगा, देख लीजिएगा नीचे लिखा होगा अर्ली इंटरवेंशन की बात की जा रही है, यानी कि प्रारंभिक हस्तक्षेप की बात की जा रही है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है ये आपको लिखना है। दूसरा आपका स्वलीनता। मैंने 3 से 4 पेपर देखे और सभी पेपरों में ये डेफिनेशन पूछी गई है, स्वलीनता को परिभाषित कीजिए, यानी कि स्वलीनता क्या है, ऑटिज्म क्या है, तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर में। और 2 नंबर में मैंने आपको बताया जब आपका 1 पेज है ये, आपको 1 पेज में कम से कम आधा पेज लिखना है। पहले थोड़ा स्वलीनता के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद में किसी के अनुसार डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो आप ये स्वलीनता के बारे में लिख करके और उसके बाद में अच्छे से लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, ब्लैक स्केच लेकर के जाइएगा, तो वहाँ पर आपको आसानी जाएगी। और कॉपी को बिल्कुल सजा के लिखिएगा, काफ़ी टाइम होता है पेपर करने के लिए। जैसे आपको मैंने बताया कि 5 में यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगना चाहिए, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर जो आपके 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मानसिक मंदता व मानसिक बीमारी में अंतर, यानी कि मानसिक मंदता आपका मेंटल रिटार्डेशन और मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस, तो इसके बीच अंतर को पूछ सकता है और पूछा भी गया है। कभी कभी आपसे या पूछ देगा तो कभी कभी आपसे पूछ देगा जांच व आकलन में अंतर लिखिए, जांच व आकलन में अंतर लिखिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, यानी कि जांच और असेसमेंट वहां पे लिखा होगा या वहां पे लिखा होगा शायद मूल्यांकन, तो वहां पर इंग्लिश का ही वर्ड देखा जाएगा, जांच यानी कि स्क्रीनिंग और असेसमेंट के बीच में अंतर। यहां पर जिसको भी नहीं पता है मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के बीच अंतर, तो देख लीजिए मानसिक मंदता क्या होती है और मानसिक बीमारी क्या होती है। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन बात कर लेते हैं मानसिक मंदता की और मानसिक बीमारी की, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस की। तो मानसिक मंदता क्या होती है? या एक दशा होती है। क्या होती है? दशा होती है। लेकिन जो मानसिक बीमारी होती है या हम कह सकते हैं यह एक बीमारी या रोग होता है। मेंटल इलनेस को क्या कहेंगे? यह एक बीमारी या रोग होता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन को क्या कहेंगे? यह एक दशा होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन में मानसिक रुग्णता या कह सकते हैं मानसिक मंदता जन्म से 18 साल कभी भी हो सकती है। मेंटल इलनेस में देखिएगा मानसिक बीमारी 18 साल के बाद कभी भी हो सकती है। इसका दवा के द्वारा उपचार किया जा सकता है, लेकिन इसका दवा के द्वारा या औषधियों के द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे अगर हम चाहें तो मेंटल इलनेस की जो गंभीरता है उसको कम कर सकते हैं, गंभीरता मेंटल इलनेस की हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेंटल रिटार्डेशन में क्या होगा? इसको स्थिर किया जा सकता है, लेकिन गंभीरता को सुधार में ला करके स्थिरता लाई जा सकती है मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप 3 से 4 अगर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा कि 4 लिख दीजिएगा, और मैंने आपको 4 बता भी दिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपसे चौथा क्वेश्चन आपसे कभी कभी क्षति यानी कि इंपेयरमेंट की बात कर देगा, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि विकलांगता को परिभाषित कीजिए। कभी कभी आपसे विकलांगता के बारे में पूछ देगा, तो कभी कभी आपसे क्षति के बारे में पूछ देगा, यानी कि इंपेयरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आपका मानसिक मंदता के जन्म से पूर्व के कारणों के बारे में बताइए। आपने पढ़ी होगी प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल 3 अवस्थाएं जो पढ़ी होंगी, तो जन्म से पूर्व की बात की जा रही है, तो यहां पर जन्म से पूर्व के बारे में आपको लिखना है। और इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगना चाहिए 45 मिनट का।
यानी कि 15 मिनट फर्स्ट सेशन में और 45 मिनट सेकंड में आपका 1 घंटा समाप्त हो जाएगा। और 1 घंटे के बाद में अब जो आपका थर्ड पोर्शन होगा वहां पर आपको 4 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 5 अंक का होगा, यानी कि 5 चौके 20 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 45 में से आपको केवल और केवल 18 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, और अच्छे नंबर लाने के लिए तो 45 में से आप 45 भी ला सकते हैं। तो 4 प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंकों का है। यहां पर आपको 6 प्रश्न दिए होंगे और उनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों को ही करना है। कोई भी बंदा 5 प्रश्नों को नहीं करेगा। अगर 5 प्रश्नों को करेगा तो उसका एक प्रश्न ऐसे ही काट दिया जाएगा। और आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप लोग 4 के अलावा 5 प्रश्नों को करें, और इस पोर्शन में ऐसे प्रश्नों का चुनाव करेंगे जिन्हें आप अच्छे से लिख सकें, अच्छे से बढ़ा सकें, लगभग में आपके 3 पेजेस कवर हो सकें। यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर आपके 3 पेज और यहां पर आपके 5 पेज यहां पर खत्म हो गए, और 5 के बाद आपके यहां पर 25 पेजेस बचे। तो आप उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां पर आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर आप 3-3 पेज में भी लिखेंगे, 3 चौके 12 पेज हो जाएंगे, या आप 4-4 पेज में भी लिखेंगे तो 4 चौके 16 पेज हो जाएंगे। फिर भी आपके 8 से 9 पेज बचेंगे लॉन्ग आंसर के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा और मैटर को अच्छे से बढ़ा करके जो मीनिंगफुल मैटर हो उसी को लिखिएगा, और ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव कीजिएगा जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी की बात की जा रही है, और कभी कभी पूछ देता है आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म भी। तो 1 नंबर में आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए व इनके प्रकारों को लिखिए। यहां पर बात की जा रही है हियरिंग इंपेयरमेंट की, उसको परिभाषित करना है और उनके प्रकारों को लिखना है। या आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। यहां पर आप कैसे लिखेंगे, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का गठन कब किया गया, उसको पारित कब किया गया यानी कि, और उसके कार्य क्या हैं, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद क्यों बनाया गया, गठन का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी ने भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में पढ़ा भी होगा। अब देख लीजिए, यह जो क्वेश्चन है कभी कभी आपको 10 नंबर में भी देखने को मिलेगा और नहीं तो 5 नंबर में तो देखने को मिलेगा। सीपी को परिभाषित कीजिए व उनके प्रकारों को लिखिए, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की बात हो रही है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की है, प्लेलिस्ट में जाकर के प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। रोकथाम के प्रकार की व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। आप रोकथाम कैसे करेंगे, इसके प्रकार की व्याख्या संक्षिप्त में करना है। अब बात आ गई विशिष्ट अधिगम अक्षमता को परिभाषित कीजिए। बात हो रही है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की और उसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। यहां पर 10 नंबर में केवल और केवल एक क्वेश्चन आपको करना है। यहां पर अगर आप 6 से 7 पेज लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, 5 से 6 पेज लिखते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मैंने बताया ना कि क्वेश्चन ऐसा चुनिएगा जिसको आप अच्छे से बढ़ा करके लिख सकें। दूसरी कॉपी नहीं दी जाती है, 30 पेज की कॉपी होगी, उसके अलावा दूसरी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। यह भी ध्यान रख करके ही प्रश्न कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर होता तो दूसरा क्वेश्चन चूज करता। बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। पहले थोड़ा बौद्धिक अक्षमता के बारे में लिखेंगे, यानी कि कह सकते हैं मानसिक मंदिता के बारे में लिखेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में लिखेंगे, मेंटल रिटार्डेशन जिसको कहते हैं उसके बारे में लिखेंगे, और बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की व्याख्या करनी है। अगर आप इनको नहीं पता है तो आंतरिक हस्तक्षेप के मॉडलों पर निबंध लिखिए। आप इसको भी कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा क्वेश्चन लिखे, सुटेबल लगे, उसी को आप कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकॉन बन के आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।